हेलो स्टूडेंट्स। बेटे आज जो डिस्कस करने लगे हैं वो मैक्सिमा मिनिमा का फोर्थ लेक्चर है। इससे पहले 3 लेक्चर्स हमने डिस्कस किए हुए हैं। देखो सभी क्वेश्चंस में यही स्टेटमेंट है, फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। और हमें कोई क्वेश्चन दिखे मतलब, जैसे अगर आप अभी नोट्स देखो तो वी आर प्रोवाइडेड विद दिस फंक्शन। हमने पहले क्या करना होता है, 5 चीज़ें निकालनी होती हैं, एफ एक्स, एफ वाई, एफ डबल एक्स, एफ डबल वाई एंड एफ एक्स वाई। जो एफ डबल एक्स होता है उसको हम ए कहते हैं, जो एफ डबल वाई होता है उसको सी कहते हैं, एंड जो एफ एक्स वाई होता है उसको हम बी कहते हैं। फिर हमने पुट किया एफ एक्स को 0 एंड एफ वाई को 0। एफ एक्स को भी 0 कर दिया, एफ वाई को भी 0 कर दिया। जब एफ एक्स को 0 किया उससे वाई निकल आया, वाई की वैल्यू कितनी निकल आई, एक्स। और बैक सब्स्टिट्यूट हमने इस साइड कर दी और सॉल्व करके हमारे पास y निकल आया, एंड y की वैल्यू बैक इसमें डाल देंगे तो x निकल आएगा। तो मतलब हमारे पास पॉइंट बन गया। फिर यही जो पॉइंट होता है वो हमने सब्स्टिट्यूट करना है a में, c में एंड b में। a जे है इसमें सब्स्टिट्यूट किया, c जे है इसमें सब्स्टिट्यूट किया, b जे है इसमें सब्स्टिट्यूट किया। फिर हमें निकालना होता है ac माइनस बी स्क्वायर। अगर AC माइनस बी स्क्वायर 0 आता है तो हम लिखते हैं केस इज डाउटफुल एंड फर्दर इन्वेस्टिगेशन नीडेड। उसके लिए हमें क्या करना होता है, फिर एफ ए बी माइनस एफ ए प्लस एच कोमा बी प्लस के। एफ ए और बी जो है वो हमारा 1 1 आया है, तो 1 1 1 प्लस एच 1 प्लस के। सब्स्टिट्यूटेड द वैल्यू, सिंप्लीफाई किया और हमारे पास जे आ गया। अब देखो इसमें इसकी भी पावर 4 है, इसकी भी पावर 4 है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि मिनिमम पावर मेंटेन करनी होती है, इसमें दोनों की पावर सेम है, इसलिए करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। और बाहर क्या आ रहा है, माइनस। और जो पावर 4 है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो मीन्स इस ब्रैकेट का आंसर पॉजिटिव आएगा और बाहर माइनस लगा है तो ओवरऑल आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। तो वी कैन से फंक्शन हैज़ मिनिमम वैल्यू एट दिस फंक्शन एट दिस पॉइंट, एंड जे पॉइंट बैक सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने फंक्शन में एंड गेटिंग द रिजल्ट। सेकंड क्वेश्चन में बेटे इसी का एज इट इज़ है, फंक्शन गिवन है एक्स वाई ए माइनस एक्स माइनस वाई। तो मैंने पहले एफ को ओपन कर दिया, अगर पॉसिबल हो ना तो ब्रैकेट्स ओपन कर लेते हैं। पहले ओपन कर दिया, फिर मैंने एफ एक्स, एफ वाई, डबल एक्स, डबल वाई, एक्स वाई, इसको ए, इसको सी, इसको बी। फिर एफ एक्स को 0 किया, एफ वाई को 0 किया। इसके फैक्टर्स बेटे बन गए, इसके फैक्टर्स बन गए। इन फैक्टर्स से हम लिख सकते हैं या तो y 0 है या फिर a माइनस वाई की वैल्यू जो है वो या तो y 0 है या फिर j वाली ब्रैकेट 0 है। तो एक y की वैल्यू 0 आ गई, एक y की वैल्यू आ गई हमारे पास a माइनस 2x। पहले मैंने y 0 डाला इस साइड में, उससे x निकल आया। तो देखो x की 2 वैल्यूज निकली, तो 2 पॉइंट्स बन गए हमारे पास, एक बार x 0 y 0, एक बार x a y 0। ठीक है। फिर हमने सेकंड की y की वैल्यू आई थी a माइनस 2x, वो भी इसमें डाली, सब्स्टिट्यूटेड इन 1, उससे भी x की 2 वैल्यूज निकली। x की 0 इसमें डालेंगे तो y आ जाएगा, फिर a/3 डाली तो y आ जाएगा। तो टोटल हमारे पास 4 पॉइंट्स बन गए। इन चारों पॉइंट्स को हम बेटे नाम देते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। फिर टर्न बाय टर्न हमने सभी पॉइंट्स पे चेक करना है। पहले 0 0 सब्स्टिट्यूट किया a में, c में, b में, ac माइनस बी स्क्वायर निकाला एंड गेटिंग द रिजल्ट। अगर AC माइनस बी स्क्वायर नेगेटिव आ रहा है तो हम लिखते हैं नो मैक्सिमा नो मिनिमा। सेकंड पॉइंट के लिए AC माइनस बी स्क्वायर निकाला, वो भी नेगेटिव आ गया, वो भी नो मैक्सिमा नो मिनिमा। थर्ड पॉइंट के लिए AC माइनस बी स्क्वायर निकाला, वो भी नेगेटिव आ गया, नो मैक्सिमा नो मिनिमा। फोर्थ पॉइंट के लिए हमने निकाला तो वो AC माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू निकाली तो वो पॉजिटिव आ रही है। अब हमारा A जो है वो है -2a/3। तो देखो ये भी किस पे डिपेंड कर रहा है, A पे। तो अगर तो A नेगेटिव होगा, अगर तो A पॉजिटिव होगा तो ये आंसर नेगेटिव आएगा। अगर ये नेगेटिव आ रहा है, ये पॉजिटिव है तो हम बोलते हैं मैक्सिमा। अगर ये नेगेटिव होगा तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, प्लस, तो ए की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो पॉजिटिव जब दोनों पॉजिटिव हो तो क्या हो जाता है, पॉइंट ऑफ मिनिमम। इट मीन्स ये जो कंडीशन है इस साइड हमारा मैक्सिमम आया, इस साइड जो कंडीशन है वो हमारा मिनिमम आ गया। अगर कोई डिसीजन होता है मैक्सिमम या मिनिमम का तो दिस पॉइंट इज टू बी सब्स्टिट्यूटेड इन द फंक्शन एंड वी हैव सब्स्टिट्यूटेड इन द फंक्शन एंड गॉट द रिजल्ट। ठीक है। नेक्स्ट बेटे स्टेटमेंट है इस तरीके से है बेटे, ये जो नंबर्स आ रहे हैं, क्वेश्चंस के नंबर्स आ रहे हैं, ये इनमें मैंने एग्जांपल्स भी डिस्कस की हुई हैं। अगर वो एक्सरसाइज का नहीं होगा तो एग्जांपल का होगा। ठीक है। तो ये फंक्शन था,
तो मैंने अभी बताया अगर पॉसिबल हो तो ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, फिर एफ एक्स, फिर एफ वाई, फिर डबल एक्स, फिर डबल वाई, फिर एक्स वाई। एफ एक्स को जीरो किया, एफ वाई को जीरो किया। इसमें से कंडीशन क्या बनेगी, एक्स जीरो, वाई जीरो और जे जीरो। इसमें से कंडीशन क्या बनेगी, एक्स जीरो, वाई जीरो या जे जीरो। तो एक्स जीरो वाई जीरो एक तो पॉइंट बन गया जीरो जीरो, एक हमने इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करके पॉइंट निकाल लेना है। तो ओवरऑल वी आर गेटिंग 2 पॉइंट्स। ठीक है, अब हम पहले जीरो जीरो सब्स्टिट्यूट करेंगे ए में, सी में, बी में, और ए सी माइनस बी इसके निकालेंगे तो वो जीरो आ रहा है। अगर जीरो आ जाए तो क्या लिखते हैं, केस इज डाउटफुल एंड फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज नीडेड। फिर हमने क्या लिखना था, एफ ए बी माइनस एफ ए प्लस एच कॉमा बी प्लस के। ए एंड बी सब्स्टिट्यूट किए, हमारे पास जे वैल्यू आ गई। उसके बाद हमने फंक्शंस में सब्स्टिट्यूट किए एंड गेटिंग दिस रिजल्ट। इसकी पावर देखो कितनी है 5, इसकी कितनी है 6, इसकी कितनी बनेगी 6। तो हमें कौन सी पावर मेंटेन कर लेती है, मिनिमम। तो हम 5 वाली मेंटेन कर लेंगे। अब देखो ये जो पावर है ये ऑड पावर है, तो मीन्स अगर मैं एच पॉजिटिव डालूंगा तो आंसर पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव डालूंगा तो आंसर नेगेटिव आएगा। इट मीन्स आंसर पॉजिटिव भी पॉसिबल है, नेगेटिव भी पॉसिबल है। जब किसी क्वेश्चन के दोनों पॉसिबल हों, पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, फिर हम लिखते हैं नाइदर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा नॉर मिनिमा। ठीक, अगर सारा पॉजिटिव आए तो मैक्सिमा, अगर सारा नेगेटिव आए तो मिनिमा, अगर मिक्स पॉसिबिलिटी है तो नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। फिर सिमिलरली सेकंड पॉइंट्स के लिए चेक किया, ए में डाला, सी में डाला, बी में डाला, ए सी माइनस बी के निकाला, वो पॉजिटिव है, ए नेगेटिव है, तो डेट इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड गेटिंग द रिजल्ट। ठीक है, आगे बेटे देखो 12th क्वेश्चन है, उसकी अगर स्टेटमेंट हम देखें तो ये स्टेटमेंट है, कहता है डिस्कस दिस फंक्शन फॉर एक्सट्रीम कंसिडरिंग ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए। कहता है ए की जो भी पॉसिबिलिटीज है उसके लिए डिस्कस कर रहे हैं। तो पहले हमने एफ है बेटे, जब भी वर्ड एक्सट्रीम वर्ड आ जाता है, एक्सट्रीम रिप्रेजेंट्स मैक्सिमम मिनिमम, तो उससे आपको क्लैरिटी हो जानी चाहिए कि ये मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन है। तो हमने एफ एक्स निकाला, एफ वाई निकाला, डबल एक्स, डबल वाई, एक्स वाई, एफ एक्स को जीरो डाला, एफ वाई को जीरो डाला। उसके बाद सिंप्लीफाई किया बेटे, इससे इस साइड वाई की वैल्यू निकल आई, वो मैंने इस साइड सब्स्टिट्यूट कर दी, उसको सिंप्लीफाई किया, जितना सिंप्लीफाई कर सकते करके मेरे पास एक्स की वैल्यूज़ आ गई हैं। एक एक्स की वैल्यू भी आ गई, एक ए की वैल्यू भी आ गई। जब मैंने एक्स को बैक सब्स्टिट्यूट किया तो वाई आ गया। इट मीन्स पॉइंट हमारा बन गया जीरो जीरो। फिर मैंने जीरो जीरो जो पॉइंट था वो ए में डाला, सी में डाला, बी में डाला, ए सी माइनस बी स्क्वायर निकाला तो वो आ गया जीरो। इट मीन्स केस इज डाउटफुल एंड फर्दर इन्वेस्टिगेशन। फिर हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एफ ए बी माइनस एफ ए प्लस एच कॉमा बी प्लस के। तो ये जो ए बी हैं बेटे, इसमें जो ए बी हैं वो पॉइंट्स है, पॉइंट हमारा आया जीरो जीरो, सब्स्टिट्यूट कर दिया, फंक्शन में जीरो जीरो डाल दिया, फंक्शन में एच के डाल दिया, हमारा जहाँ तक आ गया बेटे। अब बिकॉज उसने बेटे क्वेश्चन में बोला कि हर ए की वैल्यू के लिए डिस्कस करो, तो हमें ए को जीरो नहीं करना है, हम इसको रिजेक्ट नहीं करेंगे। पिछले जितने हमने क्वेश्चंस किए थे उसमें हायर पावर्स को रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन अब इसमें रिजेक्ट नहीं करेंगे। इसके लिए फिर मैंने क्या किया, इन दोनों में से मैंने माइनस बाहर निकाला, के स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के माइनस ए एच 4। उसके बाद मैंने इसको प्रोडक्ट स्क्वायर बना लिया। प्रोडक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जो मुझे कोफिशिएंट है उसका हाफ, फिर उसका स्क्वायर, इसका हाफ एंड स्क्वायर ऐड कर दिया, सबट्रैक्ट कर दिया। फिर उसको ये जो तीन टर्म्स हैं ये होल स्क्वायर बन गई, ये प्लस h4/4, ये माइनस h4, ये तो होल स्क्वायर बन गया, ये बन गया h4 कॉमन आ गया, h4 1/4 माइनस ए। अब देखो इसके लिए तीन केसेस पॉसिबल है। अगर तो 1/4 माइनस ए नेगेटिव होगा, 1/4 माइनस ए नेगेटिव होगा, तो ये मन की कंडीशन माइनस ए लेस देन माइनस 1/4, ए ग्रेटर देन 1/4। अब ध्यान से सुना बेटे, ये नेगेटिव है, ये पूरी की पूरी टर्म नेगेटिव है, बाहर भी क्या था माइनस, ओवरऑल आंसर क्या आएगा नेगेटिव। अगर ओवरऑल आंसर नेगेटिव आएगा तो क्या लिखेंगे, मिनिमा। अब अगर ये पॉजिटिव है, अगर 1/4 माइनस ए पॉजिटिव है तो ये आएगा पॉजिटिव और बाहर माइनस है, तो डिपेंड करेगा कि आंसर पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। इसलिए हमने लिख दिया इट डज नॉट कीप सेम साइन, देयरफॉर नाइदर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा नॉर मिनिमा। और अगर ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, ये खत्म हो गया, तो फिर वंस अगेन बाहर नेगेटिव है, तो अगर नेगेटिव है तो फिर क्या होगा, मिनिमा। इट मीन्स हमने इस क्वेश्चन में 3 पॉइंट्स के अलग अलग 3 पॉइंट्स के लिए डिस्कशन कर दी। ठीक है, तो बेटे इससे हमारा जो वेरी फर्स्ट ए एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होती है। बेटे जो नहीं किए गए क्वेश्चंस हैं वो करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए डिस्कस नहीं किए गए हैं। ठीक है, थैंक यू।